This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 8th चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति आपने पढ़ना शुरू किया था और काफी कुछ आपने इसके बारे में पढ़ भी लिया है। तो चलिए फटाफट से अगर मैं आपका छोटा सा एक रिवीजन लूं या आपका छोटा सा एक टेस्ट लूं तो देखते हैं कि आपको कितना अच्छे से क्या क्या याद रहा। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, जो त्रिकोणमिति आप पढ़ते हो उसमें जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हो वो त्रिभुज कौन सा है? कौन सा त्रिभुज है वो? उस त्रिभुज का नाम क्या है? मेरी आवाज आ रही है? यस नहीं, मैम। संभावना नहीं है। संभावना नहीं है भाई, ध्यान से सोचो, थोड़ा सा सोचो। क्या नाम होता है उस त्रिभुज का? कौन सा? समकोण। बिल्कुल करेक्ट है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसके ही ऊपर पूरी की पूरी त्रिकोणमिति चलती है और किसी त्रिभुज का इसमें इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का इसमें इस्तेमाल होता है। तो इसको मैंने लिख दिया ABC। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं तो इस त्रिभुज में आप मुझे बता सकते हो कि कर्ण कौन है? कर्ण? यस मैम सर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, या मैम फिर हम कह सकते हैं त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। उसका नाम बोलो, उसका नाम। मैम AC। AC। ठीक है, तो मैम AC AC। आपके काम करता है कर्ण का। अच्छा, आधार कौन है? मैम BC। 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 ठीक है, आधार कौन है? BC। और लंब कौन है? मैम AB। 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 ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। अब हम जो ये पढ़ते हैं साइन कॉस टैन वगैरह वगैरह, ये क्या होते हैं? मतलब ये साइन कॉस टैन है क्या? कोई आपसे साइन की परिभाषा पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, क्या है? सोचो। मैम नहीं पता, आप बताओ। ठीक है, मैं बताती हूँ बिल्कुल। उससे पहले एक चीज आपको बताती हूँ। मान लो मुझे लिखना है अनुपात। ठीक है, मैंने लिखा ऐसे 5:3। मैं 5:3 को और किस तरह लिख सकती हूँ? इसको मतलब हम गुणा में लिखते हैं कि भाग में लिखते हैं कि जमहा में लिखते हैं कि माइनस में लिखते हैं अनुपात को? कुछ भी बताओ, सही गलत कुछ भी बताओ, बस मुझे आंसर आना चाहिए कोई भी। इसको मैं जमा में लिखूं, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूं 5:3, ये अनुपात है। इसको मैं लिखूं 5-3, इसको लिखूं मैं 5 × 3, या इसको लिखूं मैं 5/3? कैसे लिखूं? मैम 5/3। बिल्कुल 5/3। तो असल में जो ये आपने लिखा है इसे अनुपात कहते हैं और अनुपात को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अनुपात को कैसे लिखते हैं? बटे में। तो वैसे ही अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि आप मुझे त्रिभुज की ये 3 भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं का अगर आपसे अनुपात पूछूं तो क्या क्या अनुपात होगा? जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने 2 साइड पकड़ी, लंब और कर्ण, तो मैं बोलूंगी पहला अनुपात हो सकता है लंब बटा कर्ण। हो सकता है कि नहीं? बताओ। अनुपात में लिखना है ना, अनुपात मतलब बटे में लिखना है। लंब का कर्ण से अनुपात मीन्स लंब बटा कर्ण। अगर लंब का कर्ण से अनुपात हो सकता है तो बिल्कुल इसका उल्टा भी होगा, कर्ण का लंब से अनुपात होगा। बताओ, मैंने ठीक लिखा या गलत लिखा? यस मैम। यस मैम। ये क्या है? ये अनुपात है किसका? समकोण त्रिभुज की भुजाओं का। तो पहला अनुपात मैंने आपको बता दिया। दूसरा अनुपात बताएगा कोई? दूसरा अनुपात क्या हो सकता है? आधार बटा लंब। बिल्कुल, आधार बटा लंब कह लो, आधार बटा कर्ण कह लो। तो आपने कहा आधार बटा लंब। अगर आधार बटा लंब है तो क्या लंब बटा आधार भी होगा? यस मैम। बिल्कुल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लंब बटे में आधार। ठीक है, और आखिरी अनुपात कौन सा बनेगा? कौन कौन बच गए? इन दोनों का हो गया आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण और आधार, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटे में आधार, और इसको हम, इसका उल्टा भी होगा जिसको हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण।
तो त्रिकोणमिति कहाँ से शुरू हुई? समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज के साथ हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने बस समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं थी उनको अनुपात में लिखा और टोटल कितने अनुपात निकल के आए? तो टोटल 6 अनुपात निकल के आए। 6 से ज्यादा अनुपात हो ही नहीं सकते, चाहे तो चेक कर लो। पहले इन दोनों का हुआ, फिर इन दोनों का हुआ, फिर इन दोनों का हुआ, 3 अनुपात ये हो गए, फिर इन्हीं का उल्टा कर दिया तो 6 हो गए टोटल। 6 से ज्यादा अनुपात हो ही नहीं सकते। अब बात आती है कि त्रिकोणमिति जो चलती है वो इन्हीं के इर्द गिर्द चलती है, इनके अलावा त्रिकोणमिति में और कुछ है ही नहीं। इतनी आसान प्रश्नावली, इनके अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। तो अब बात आई कि जितनी बार भी हम बोलेंगे त्रिकोणमिति में कि भाई आधार और लंब का अनुपात, तो हम बार बार नहीं बोल सकते ना कि बच्चों आधार का लंब से अनुपात निकालो, लंब का आधार से अनुपात निकालो, आधार का कर्ण से अनुपात निकालो। इतना सब हम नहीं बोल सकते, बहुत लंबा जाएगा। तो इस चीज को छोटा करने के लिए क्या किया हमने? इन अनुपातों को इनके नाम दे दिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कौन इतना लंबा बोले कि लंब का कर्ण से अनुपात, डायरेक्ट क्या बोलो? साइन। डायरेक्ट क्या बोल दो? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया? लंब का कर्ण से अनुपात। तो अब जब भी आपको कहीं पे शब्द सुनाई देगा साइन थीटा, तो आपने समझ जाना है कि ये कहना चाह रहे हैं लंब का कर्ण से अनुपात। अब बार बार नहीं बोलेंगे ना लंब का कर्ण से अनुपात निकालो, इन्होंने इसको नाम दे दिया, इसका नाम पड़ गया साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण। वैसे ही कर्ण बटे लंब को इन्होंने क्या नाम दिया? कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, जिसको हम कोसेक भी लिखते हैं ऐसे, कॉसिकेंट थीटा। आधार बटा लंब को इन्होंने कह दिया कॉट थीटा। मतलब इनको इनके अलग अलग नाम दे दिए और कुछ भी नहीं किया। फिर मैं आपको बताऊंगी परिभाषा। अब यहाँ पर अगर आप ये चीज समझ गए तो फिर आप परिभाषा भी अच्छे से सीख लोगे। और कर्ण बटा आधार हो गया सीकेंट, है ना, सीकेंट थीटा, और आधार बटा कर्ण हो गया कॉस थीटा। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि भाई साइन की परिभाषा क्या है, साइन से आप क्या समझते हो, तो अब आप बोल सकते हो कि साइन का मतलब है किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का कर्ण से अनुपात। ये हुई साइन की परिभाषा। अगर आप बोलो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो आप आधा बोल रहे हो। पूरी परिभाषा क्या होगी कि साइन थीटा है किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपको लंब का कर्ण से अनुपात दिखाना है तो उसको साइन थीटा से दर्शाते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपको कर्ण का आधार से अनुपात दिखाना है तो उसको सीकेंट थीटा से दर्शाते हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर आपको लंब से आधार का अनुपात दिखाना है तो उसको टेंजेंट थीटा से दर्शाते हैं। तो साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, सीकेंट, कॉसिकेंट, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं। एक अनुपात को दर्शाने के लिए एक नाम। अब बताओ, अब थोड़ा सा समझ आया त्रिकोणमिति क्या है, कैसे चलती है? यस मैम। ठीक है, समकोण त्रिभुज से शुरू हुआ, इसकी 3 भुजाएं थी, 3 भुजाओं के अनुपात निकाले, 6 अनुपात निकल के आए। 6 के 6 अनुपातों को अलग अलग नाम दे दिए। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन पैदा हुई। कंफ्यूजन क्या हुई कि भाई इतने सारे अनुपात, इतने सारे नाम याद कैसे रखें, है ना? इतने सारे अनुपात, इतने सारे नाम है, कहीं गलती से इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए बना दी थी हमने ट्रिक। वो ट्रिक आप सभी को याद होगी। पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपको कैसी वाली ट्रिक बताई है, इंग्लिश वाली या हिंदी वाली? मैम इंग्लिश वाली। और मतलब आपको इंग्लिश में समझ आ जाता है या फिर हिंदी वाली ट्रिक भी चाहिए किसी को? मैम हिंदी वाली भी बता दो आप। ठीक है, मैं दोनों बताती हूँ। ठीक है, तो हिंदी वाली अगर मैं ट्रिक बोलूं तो बिल्कुल ही सिंपल है। उसको कहते हैं लाल बटे कक्का। अब इसको लिखने का तरीका है, ठीक है, इसको आपने देना कि लाल लिख दिया, ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मैं बताऊं? क्या हो गया? मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम LAL बटा KKA। हाँ, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना, हिंदी में अगर प्रॉपर हिंदी तो फिर ट्रिक भी हिंदी में लिख सकते हो। ल आ ल, ठीक है, बटे कक्का, क क आ। तो ये ट्रिक बन गई। अब इस ट्रिक से आप समझ जाना, ल मतलब हो गया लंब, क मतलब हो गया कर्ण, आ मतलब हो गया आधार, क का मतलब फिर से कर्ण, ल का मतलब लंब और आ का मतलब आधार। तो आपने पहले तो अपनी ट्रिक लिख दी भाई, ल आ ल बटे कक्का, और जैसा आपने बताया बिल्कुल करेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो LAL बटा KKA। पर याद रखना कि कौन क्या है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने अपनी ट्रिक लिख दी। ट्रिक के नीचे सबसे पहले साइन ही लिखना है। अपनी मर्जी से लिखोगे तो बच्चों गलत हो जाएगा।
उसके बाद कॉस ही लिखना है, उसके बाद टेंजेंट ही लिखना है। तो क्या हुआ, लंब बटा करण साइन हो गया, आधार बटा करण कॉस हो गया, लंब बटा आधार टेंजेंट हो गया। तो ऐसे आपने ट्रिक बनती है और ऐसे आप ट्रिक को याद रख के अपने सारे के सारे जो अनुपात हैं उनको याद रख सकते हो। ट्रिक है ल आ ल बटे क आ, या फिर एल ए एल के ए। ठीक है, तो इस ट्रिक की मदद से हम इसको याद रखते हैं। अब बाकी जिसको इंग्लिश में ट्रिक याद है या इंग्लिश वाली चीजें समझ आती हैं तो वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया साइन के लिए, कॉस के लिए, टेंजेंट के लिए। तो दोनों ट्रिक मैंने आपको बता दी, हिंदी वाली भी इंग्लिश वाली भी। तो यहां तक किस किस को समझ आ गया सब कुछ? कोई डाउट है तो पूछो, अगर नहीं है तो फिर क्वेश्चन करते हैं। नो डाउट मैम। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगी, फिर हम और क्वेश्चन करेंगे, फिर पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक मिनट बच्चों, ये B18 ही है ना? क्या मैम? ओहो, एक मिनट यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो अभी हम कर रहे थे इसके बारे में। एक मिनट का वेट करना बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलो तो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी जो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो क्वेश्चन यहां पर है कुछ इस तरह का। देखो, ये एक मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। अभी आपने सारे फॉर्मूले जो हैं वो देख लिए। अब यहाँ पे समकोण बन रहा है इस पर, बी पर। ठीक है, और इसका नाम है ABC। अगर मैं बोलूं कि AB का मान है 5, AC का मान है 12 और BC का मान है 13। ठीक है, तो आपने मुझे वैल्यू बतानी है cos C की। सबसे पहले जो आपको ट्रिक बताई है उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, पहले तो cos का मुझे अनुपात बताओ कि cos के लिए कौन सा अनुपात होता है। मैम B/H। B/H, ठीक है, और हिंदी में बोले तो आधार बटा आधार। ठीक है, उसके बाद मैम 13/12 आएगा। 13/12। मैम 13/12 आएगा। ठीक है, लेकिन कैसे आपको पता चला? मैम ट्रिक मैम जो ये C है कोण, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसके साथ वाला बेस, तो ये साथ वाला तो बेस आधार हो गया, और जो ये एक लाइन होती है कर्ण होती है A और C, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला जो आपका कोण है, क्योंकि हमें बोला है cos C। cos C का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोण C के लिए cos निकालो। तो जिस कोण के बारे में पूछा है पहले तो उसको देखो, इस कोण के हिसाब से लंब और आपका आधार बदलता है। कोण C के जो बिल्कुल सामने वाली भुजा है ये आपके लिए लंब का काम करेगी इस कोण के लिए। ये तो कर्ण है, कर्ण तो कभी नहीं बदलता, सबसे लंबी भुजा कर्ण। हर कोण के लिए कर्ण यही है, चाहे कोण A हो, चाहे कोण C हो, चाहे 90 डिग्री हो। और उसके बाद जो आपका आधार है वो कौन है? वो है 13। ठीक है, तो हमने आधार बटा कर्ण करना था, तो ये आ जाएगा 13/12। अब यही अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूं और मैं बोलूं कि cos A निकालो, तो फिर क्या आपका आंसर होगा? मैम 5/12। 5/12। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 5/12। क्यों? क्योंकि ये रहा हमारा कोण A। कोण A के लिए
जो लंब का काम करेगा वो कौन करेगा, ये, ठीक है। कोण ए के लिए ये लंब है, ये आधार है, और करण तो भाई सभी के लिए करण है, ये तो नहीं बदलता। तो बिल्कुल आपको ये चीज पहले से पता थी, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि इसमें ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि भाई किसको लंब लेना है, किसको करण लेना है, किसको आधार लेना है ना। तो इसलिए वेरी गुड। तो चलिए अभी करते हैं हम क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो पिछली क्लास में जो सर ने आपको क्वेश्चन कराए थे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दूंगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ ध्यान रखना, ये है जो आपको एग्जाम में आया था 2016 का ये सवाल है। तो इसको आप मुझे फटाफट से करके बताना। ये बोल रहे हैं अगर कॉस थीटा 3/5 है तो कॉट थीटा निकालो। मैंने भी दे भाई, माइक ऑफ रखो क्लास भाई। ज्वाइन कर दी। चलो इसको सॉल्व करो और क्या कहते हैं उसको वो कर देना, आप कैमरा ऑन करके दिखा देना। मैम सेकंड क्वेश्चन को या थर्ड को? जो मैंने लिखा है बेटा कॉस थीटा 3/, सेकंड वाले को, कि ओके कॉस मैम। थीटा अगर 3/5 है तो कॉट थीटा कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको सर ने पिछली क्लास में करवाए थे, है ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, मैं स्क्रीन को एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। उसके बाद भी अगर स्क्रीन नहीं आएगी तो इसका मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, फिर आप चेक करना कि क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ मैम अब आ गई। ठीक है, तो फटाफट से इसको सॉल्व करो, और जो भी आंसर आता है, जैसा भी आंसर आता है, वो आप कैमरा ऑन करके मुझे बता सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आप कह रहे हो। नोटबुक दिखा सकते हो बेटा अपनी। अभी हैंड नीचे रखो ना, अभी हैंड रेज क्यों करो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ कहना चाह रहे हो। आंसर हो जाएगा नोटबुक पे, तो कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखा देना। और सभी सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को मत छोड़ो। ये क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन पेपर की तरह दिख रहा है बिल्कुल। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, 1 नंबर में आया था पूरे, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा है, इसको सॉल्व करना, लेकिन 1 नंबर के लिए थोड़ा बड़ा सवाल है ये। वैसे 2 नंबर में आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, पर चलो 1 डी नंबर में। आंसर है इसका। नोटबुक दिखा सकते हो बेटा अपने आप। यस मैम। ओके, कॉस था 3/5, तो फिर इसकी वैल्यू 4 कैसे आई, मतलब कहाँ से आपने पता किया 4 वैल्यू है। मैम हमने हाइपोटेनस और बेस को मल्टीप्लाई करके, हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके इनको माइनस कर दिया तो निकला। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतलब हमने इसमें इस्तेमाल किया पाइथागोरस को, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, अगले क्वेश्चन आप करोगे। फिर पोल में भी क्वेश्चन है सेम ऐसा, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको भी मैं सॉल्व कर रही हूँ। जिसको भी इस क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी है, तो आप साथ साथ में सीखो। आपको बोला गया है कि अगर कॉस थीटा 3/5 है तो आप कॉट थीटा निकालो। देखो, आपको अगर किसी चीज की वैल्यू दी है, अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू दी है, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप खुद को याद दिलाओगे कि कॉस थीटा के लिए अनुपात क्या होता है। बताओ जरा, क्या अनुपात होता है कॉस थीटा के लिए। मैम आधार बटे कर्ण। बिल्कुल, आधार बटा करण। तो लिख दो, इसके सामने बिल्कुल ऐसे लिख दो आधार, और बटे में इसके लिख दो करण, ठीक है। आधार बटा करण। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि हमारे लिए जो आधार है, या हमारा जो भी त्रिभुज है, उसके लिए जो आधार है वो 3 है, और जो करण है वो 5 है, ठीक है। आधार कितना है, 3 है, और जो करण है वो कितना है, वो 5 है। तो हमने फटाफट से बना दिया त्रिभुज, ठीक है। फटाफट से हमने क्या किया, त्रिभुज बना दिया, और 90 डिग्री का यहाँ पर कोण, और हमने थीटा इन्होंने बोला है, तो फिर थीटा अब किसको लें, ये किसी को भी लो तो शायद आंसर सेम ही है, या थीटा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस आधार करण के बाद आपको इसके लिए लंब निकालना है। तो इसका नाम लिख दिया हमने ABC।
या त्रिभुज बनाना ही रहने दो। त्रिभुज बना के क्या पता आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए इसको बनाना ही रहने दो। ठीक है, इस क्वेश्चन में त्रिभुज नहीं बनाना है, सीधे पाइथागोरस लगा देनी है। पाइथागोरस कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर है किसके, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर है। तो कर्ण का जो स्क्वायर, कर्ण आपके पास 5 के बराबर था, आपने 5 का स्क्वायर किया। आधार आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर किया। लंब आपको नहीं पता कितना है, तो लंब के स्क्वायर को ऐसे का ऐसा ही रहने दो, मतलब इनका वर्ग करना है। 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9, लंब का वर्ग निकालना है, इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दो, पता ही नहीं ना लंब कितना, तो क्या करें, ऐसे का ऐसा लिखो इसको। अब लंब का वर्ग है, इसको अकेला छोड़ो, 9 यहाँ पे जमा का था, 25 के पास जाएगा तो माइनस कर देगा, 25 में से 9 गए तो आता है 16। लंब के वर्ग की वैल्यू है, लंब के वर्ग की वैल्यू है 16। हाँ पहले सुन लो, अभी लंब के वर्ग की वैल्यू है 16, लेकिन हमें तो लंब के वर्ग की नहीं, हमें तो लंब की वैल्यू चाहिए, है ना, अकेला लंब हमें चाहिए। तो हम लंब को और अकेला छोड़ेंगे, इसका यहाँ पे वर्ग हो रहा है। अगर मैं इस वर्ग को उठा के बराबर के उस पार भेज दूं तो उधर क्या होगा, बताओ, रूट में हो जाएगा, वर्ग का उल्टा। अगर बिल्कुल सीधी भाषा में बोलूं, यहाँ वर्ग हो रहा है तो वहां होगा वर्ग का उल्टा। वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल। स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, तो ये चला जाएगा वर्गमूल के अंदर, और इसका वर्गमूल निकालना मुझे लगता है सभी को आता होगा। हाँ, ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करने पे 16 आता हो, तो वो 4 है। तो इस तरह से जो लंब है वो आ गया 4 के बराबर। तो हमने क्या किया, जो अननोन भुजा थी उसको हमने निकाल दिया, लंब कितना आ गया, 4 के बराबर। अब आपको बोला था कॉट थीटा निकालने के लिए, तो कॉट थीटा किसके अनुपात को दर्शाता है? मैम उसका होता है P/B। मैम इसका उल्टा कर देंगे मैम, B/P हो जाएगा ये। मतलब आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटा लंब। तो आधार है हमारे पास 3, लंब है हमारे पास 4, तो हमारा आंसर आ गया 3/4। बता दिया था। हाँ बिल्कुल, आपने टेंजेंट का बता दिया, तो टेंजेंट का उल्टा कॉट, है ना। यस मैम। चलो, तो बिल्कुल सही, आपका जो आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट था, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए वेरी गुड। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, इसी तरह से करने हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ अभी करने को, क्योंकि इसके ठीक बाद क्वेश्चन सीधा पोल में आएगा। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं ना, फिर पोल में ही पूछूंगी। एक और ऐसा क्वेश्चन कर दो, फिर करते हैं पोल में। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ये वाला करके बताओ कि अगर सीकेंट थीटा 5/3 है तो कॉट थीटा निकालिए। सीकेंट थीटा अगर 5/3 के बराबर है तो आपने कॉट थीटा निकालना है। अब इसके लिए आपको सीकेंट के बारे में पता होना चाहिए कि सीकेंट किसके अनुपात को दिखाता है। बस अनुपात में गलती मत करना, चाहे तो आप ट्रिक याद रख लो, लाल बटे कक्का। ठीक है, ल आ ल बटे कक्का, क क आ, इसके नीचे हो गया साइन, कॉस, टेंजेंट। साइन का उल्टा कर दोगे तो कॉसिकेंट, कॉस का उल्टा कर दोगे तो सीकेंट, और टेंजेंट का उल्टा कर दोगे तो कोटेंजेंट। बस इतनी सी चीज याद रखो, इस ट्रिक को याद रखो, तो कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह का गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलिए सभी ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। जो भी आंसर आता है, जैसा भी आंसर आता है, चैट बॉक्स में बता देना। मैम इसका ए आंसर है। हाँ, बाकी बच्चे भी बताओ, बाकी बच्चों का भी ए आ रहा है, किसी का कुछ और तो नहीं आ रहा। दो मिनट का समय आप सभी के पास है, 30 तक अपना अपना आंसर बताओ सभी बच्चे कि क्या आ रहा है, ABCD में से क्या आपका आंसर आ रहा है। फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, साइन का उल्टा कॉस, मतलब कर्ण बटा लंब, मतलब कर्ण बटा आधार। ठीक है बेटा, मैं समझा देती हूँ इसको।
और कोटेंजेंट मतलब मैम देखना। आधार बटा लंब। एक मिनट, पांच और तीन दिया था, 5 लिखा आपने एच को, 3 लिखा आपने बेस को। सेम ही है क्या, मतलब पिछली बार की तरह ही है ये तो। हाँ यस करेक्ट है। चलो, तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सीकेंट थीटा किसका अनुपात है। तो सीकेंट थीटा का अनुपात देखो, इस ट्रिक को ना याद रख लो भाई हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि आपको अगर हिंदी में चीजें पता है ना, लंब कर्ण आधार, तो आप इसको याद रख लो, लाल बटे कक्का। तो जो पहला अनुपात है वो साइन का होता है, जो दूसरा अनुपात है वो कॉस का होता है, जो तीसरा अनुपात है वो टेंजेंट का होता है। तो साइन को उल्टा कर दो, लंब बटे कर्ण का, कर्ण बटा लंब कर दो तो कॉसिकेंट का होगा, कर्ण बटा आधार कर दो तो सीकेंट का होगा, आधार बटे लंब कर दो तो कॉट का होगा। तो मुझे पता चल गया कि सीकेंट के लिए जो अनुपात है वो है कर्ण बटा आधार, तो मैंने लिख दिया कर्ण बटा आधार। तो मुझे पता चल गया कि कर्ण की वैल्यू 5 है, आधार की वैल्यू 3 है, तो मैं समझ गई कि मुझे किसका मान निकालना है, मुझे फिर से लंब का मान निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम याद कर लो, पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं, हाँ पहले सुनो कर्ण का बेटा, स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ- लंब का स्क्वायर इज इक्वल प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ लेकिन कुछ बच्चे करते हैं कर्ण का स्क्वायर जमहा लंब का स्क्वायर जमहा आधार का स्क्वायर, उनके उसमें ना बराबर कहीं आता ही नहीं, तो इसलिए ये गलती नहीं करनी, तीनों आपस में जमा नहीं होते, बल्कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग जमहा आधार का वर्ग। अब जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है उसका मान भर दो। आपको कर्ण दे रखा है 5 के बराबर, आधार दे रखा 3 के बराबर, कैसे पता चलेगा, जो चीज दे रखी है उसके लिए अनुपात लिखो, फिर देखो इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है। कर्ण के सामने 5 था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 की घात में 2, लंब आपका नहीं दे रखा तो लंब को ऐसे का ऐसा रहने दो, साथ में घात में 2 भी लिखना है, आधार है 3 तो 3 का वर्ग, ठीक है। 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25, लंब का वर्ग ऐसे का ऐसा 3 का करेंगे 3 3 9, लंब के वर्ग को अकेला छोड़ो, 25 के पास 9 को भेजो, 9 यहाँ पर जमहा का था उधर जाएगा तो माइनस करके आएगा, 25 में से 9 गया 16, 16 बराबर लंब का वर्ग। लेकिन मुझे लंब के वर्ग की नहीं, मुझे लंब अकेले की वैल्यू चाहिए, तो लंब को छोड़ो अकेला, यहाँ वर्ग हो रहा है, वर्ग को उठा के उधर भेजो, उधर भेजोगे वर्ग को तो वर्गमूल होगा। तो इस तरह से लंब आ गया यहाँ पे 4 के 4 हो जाए। हाँ, तो अब कॉट थीटा निकालना है, उसके लिए कॉट थीटा का पहले अनुपात लिखो, लिख रखा सब कुछ यहाँ पर, टेंजेंट का उल्टा कॉट, तो कॉट का अनुपात हो जाएगा आधार बटे में लंब, आधार आपको दे रखा है 3 के बराबर, लंब था 4 तो आ गया 3/4, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए इस तरह के, तो अभी एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। बस ये ध्यान में रखना कि जिसका भी मान निकालना है उसको अकेला छोड़ने के लिए वर्ग हटाना पड़ता है, वर्ग को हटा के दूसरी संख्या को वर्गमूल में डाल के उसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन अच्छे से, हाँ मैं पोल में पूछ रही हूँ आप, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं पोल में। तो चलिए क्वेश्चन अभी पोल में आने वाला है, तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल मैं पढ़ दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी, और उसके बाद आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है, तभी आप आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि जो टेंजेंट ए है, ठीक है, निकाल देंगे हम। हाँ हाँ पहले सुन तो लो, जो टेंजेंट ए है वो 5/12 है, तो आपको बोला है आप कॉस ए निकाल के बताओ। सबसे पहले तो वही चीज, आपको टेंजेंट का अनुपात पता होना चाहिए, इसके आगे टेंजेंट का अनुपात लिखो और फिर जो चीज मिसिंग है उसको निकालो, फिर आपको कॉस की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। सभी इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, और जिसका भी आंसर आ जाएगा उसने पोल में देना है। और अगर कहीं पे फंस जाओ, कोई चीज समझ में नहीं आए, 1 मिनट बेटा, अगर किसी कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेना। हाँ मैं बस पोल ओपन अभी कर रही हूँ, ठीक है। सॉल्व सभी करेंगे, तुक्काबाजी मत करना। हाँ बेटा पोल ओपन है, आप कर सकते हो। जिसने जो पोल में आंसर दे चुके हैं बस हैंड रेज कर दो, ठीक है। और बाकी सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व करेंगे। कहीं पे फंस जाते हो आप
नहीं समझ आता इसके आगे मैं कैसे करूं, तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आप सवाल पूछ सकते हो, बस आंसर नहीं बताना है, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। अभी देखो जल्दबाजी में आंसर करके ना 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों के अलग अलग, तो जल्दबाजी करनी ही नहीं है, पूरा समय आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। तो आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहीं पर कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। मैम एक बच्चे वाला ठीक है ना? मैम 2 बच्चों वो तो वाला। बाद में पता चलेगा ना, अभी मुझे नहीं पता सही आंसर कौन सा है, ठीक है। अभी ये तो नहीं पता, ये ओके जब हम मैम। सॉल्व करेंगे उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। तो ओके अभी मैम। के लिए बस आप रिजल्ट देखते जाओ साथ साथ में, जैसे मुझे दिख रहा है कि कितने बच्चे किसको चुन रहे हैं, बस अभी हम वही देख सकते हैं, लेकिन सही कौन सा है वो सॉल्व करने के बाद देखेंगे, ठीक है। यस मैम, आज सर ने क्यों नहीं ली क्लास? मैम को से निकालना है ना? आज से छुट्टी पर है इसलिए, हाँ कॉस ए, बिल्कुल टेंजेंट ए दे रखा है, कॉस ए निकालो। आराम से करो, सोच समझ के, कहीं पे फंस जाते हो, कोई डाउट है तो पूछ लो। पोल में ऐसा नहीं होता कि जल्दी किसने किया, पोल में ऐसा होता है कि सही किसने किया, तो जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं करना है, ठीक है। आराम से करो सोच समझ के, किस बात की जल्दी है। जल्दी करके गलत किया क्या फायदा, लेकिन आराम से किया, हल करके सॉल्व करके अच्छे से किया, सही उत्तर तक पहुंचे, तब तो मजा है ना क्लास लगाने का। जल्दी तो कोई भी कर लेगा, बिना सॉल्व के तो कोई भी कर लेगा। आपने अलग बनना है, सबसे अलग आपने चलना है, तो सॉल्व करो फिर अपना आंसर दो, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो। अभी क्लास में हमारे पास 19 के करीब बच्चे हैं, 19 में से 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पोल में आंसर ना किया हो, पोल में सभी आंसर करेंगे। करना कैसे, तो जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए वैसे ही करना है, पर इसके लिए आपको टेंजेंट का अनुपात पता होना चाहिए। नहीं अभी तो बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं भाई, बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जिसने आंसर कर दिया पोल में हैंड रेज कर लो, हाथ के निशान को दबा दो बस, जिसने जिसने भी मैम हो आंसर, गया। हाँ हैंड रेज कर लो। 13 बच्चों ने आंसर किया तो 13 हैंड रेज होने चाहिए। हाथ को दबा दो फिर छोड़ दो, दबा के बार बार नहीं दबाना है, एक बार दबा दो, क्योंकि मैं नाम लूंगी ना, फिर ऐसा मत बोलना कि मैंने तो आंसर कर दिया है। जिसका हैंड रेज होगा मतलब उसने आंसर किया है, जिसका हैंड रेज नहीं होगा मतलब आंसर नहीं किया है, ठीक है। तो इमरान खान जी के नाम से जो है, मनीष राजपूत जी के नाम से जो है, अनीता जी के नाम से जो है, मैम मैंने कृष्ण कर कुमार दिया। जी के नाम से जो है, तो बेटा हैंड रेज करो। आपने हैंड रेज नहीं किया है। मैम नहीं अभी अभी करा है जब आप नाम बोले है ना, अच्छा क्योंकि मैं वो ठीक है, निकाल रहा था क्वेश्चन। ओके ओके ओके, अभी हैंड मैम रेज कर आपने दिया, कर सोल्व सही है मेरा। लिया, ठीक है। मुस्कान चौहान जी के नाम से जो है, आपने भी कर दिया, ठीक है। मुस्कान कौशिक जी के नाम से जो है, बेटा बोल में आंसर कर दो, अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर दो। जसवंत यादव जी के नाम से जो है, कृष्णा कुमार जी के नाम से जो है, योगेश कुमार जी के नाम से जो है, महेश जी के नाम से जो है, कर दिया, ठीक है। तो 15 बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का इंतजार, क्योंकि बहुत लंबा सवाल नहीं था। मैम मैंने भी जिन्होंने भी कर दिया। आंसर, ठीक है बेटा, तो जिसने भी आंसर नहीं किया है अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे सीखना, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है और वो भी पोल में ही है, ठीक है। डी आएगा ना? यस मैम। देखते हैं बेटा, सॉल्व
सॉल्व करते करते पता चलेगा, ठीक है। चलो, तो अभी हमने बोला, इन्होंने हमें कहा कि टेंजेंट ए 5/12 के बराबर है। सबसे पहले मुझे टेंजेंट ए का अनुपात बताओ। मैम इसका P/B लंब बटे आधार, ठीक है। P/B भी कह सकते हो और लंब बटा आधार भी इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें लंब और आधार का मान पता है, हमें किसका मान निकालना है, कर्ण का। कैसे निकलेगा, सिंपल, पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। कर्ण दे रखा था, बिल्कुल नहीं, तो कर्ण को ऐसे का ऐसा रखेंगे। यस मैम, ये चीज आपने देखनी दे थी, रखा था। कर्ण नहीं दिया था। हाँ, ये देखना था कि कर्ण नहीं दिया था। कुछ बच्चों ने कर्ण पे कुछ लिख दिया होगा, इसलिए गलत हो गया होगा। तो Yes, कर्ण ma'am. नहीं दिया था। लंब दे रखा था 5 के बराबर, तो 5 लिख दे दिया रखा था लंब। हमने 5 का स्क्वायर। और फिर आधार दे 12 रखा 12 का स्क्वायर, ठीक है। अभी माइक ऑफ रखो भाई, फिर बाकी बच्चों को नहीं तो समझ नहीं आएगा, फिर बोलेंगे वो समझ नहीं आया, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे का ऐसा, 5 का वर्ग करना है। 5 को 2 से गुणा नहीं करना, 5 को 5 से गुणा करो। 25 5 5 25, 12 को 12 से गुणा करोगे 144। कर्ण का वर्ग बराबर, करो जरा इनको जमा, कितना आएगा। मैम ये 169 169। ठीक है। और कर्ण का वर्ग हो रहा था, वर्ग नहीं चाहिए, अकेला कर्ण चाहिए। वर्ग को उठा के उधर भेज दो, 13 आएगा। तो उधर वर्ग 13 मूल बच हो जाएगा। जाएगा 169। अब देखो क्या होता है ना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 30 तक तो भाई वर्ग वर्गमूल आने चाहिए। 30 तक अगर आते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा। कम से कम 30, ज्यादा से ज्यादा तो आप जितने मर्जी याद कर लो, लेकिन कम से कम 30 तक तो आपको आना ही चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये 13 का वर्गमूल, सॉरी 169 का वर्गमूल 13 है। तो कर्ण आ जाएगा 13 के बराबर, ठीक है। तो यहां से हमने कर्ण की वैल्यू निकाल दी, कर्ण आ गया 13 के बराबर। फिर हमें पता होना चाहिए था कि कॉस ए, कॉस के लिए अनुपात क्या होता है। कोस ए में आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा, क्योंकि हमें इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करो, ल आला बटा कक्का, लाल बटे कक्का, तो उसका इस्तेमाल Yes, करके आपको ma'am. पता लग जाता। तो आधार हमें दे रखा था 12 और कर्ण हमने निकाला 13। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आया 12/13, ठीक है। तो ऑप्शन D. नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत ही कम बच्चों का सही था। सिर्फ 6 बच्चों का आंसर था ये, और बाकी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा बच्चों ने गलती की है। मैंने आपको कहा भी था कहीं पे फंस जाओगे तो भाई पूछ लेना। जैसे कि आप अगर फंस गए थे कि 169 का वर्गमूल क्या होता है, आप मुझसे पूछ सकते थे, मैं आपको बताती कि 13 होता है, लेकिन आपने नहीं पूछा। तो देखो 8 9 10 11 बच्चों ने गलत किया, सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट था, ठीक है। तो अभी भी इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई लिख सकते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि पोल में ही है। सभी बताएंगे अपना अपना आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन पोल में ही है बेटा। यस मैम। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी अभी के लिए करेक्ट आंसर था। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, उसको भी पोल में करेंगे। तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं, चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि इस तरह से है। आपको बोला है कि कॉट ए, ठीक है, याद रखो ये है कॉट, कोटेंजेंट ए, कॉट ए बराबर है 7/24 के, तो साइन ए निकालो। तो जैसे पीछे वाला किया वैसे इसको भी करना है, पर आपको कॉट ए का अनुपात पता होना चाहिए, साइन ए का अनुपात पता होना चाहिए, पाइथागोरस आनी चाहिए, वर्ग वर्गमूल आने चाहिए, है ना। तो फिर से वही चीज, सॉल्व करते करते कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। गलती से गलत या जल्दबाजी में गलत मत करना, ठीक है। और तुक्का तो बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। दिखाया मैंने आपको भी क्वेश्चन पेपर 2016 का, 2017 का। आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, किसी भी नहीं है। मैम पोल ओपन कर दो। पोल ओपन है बेटा। मैम एक बार 24 का वो बताना स्क्वायर। 24 का वर्ग, 24 को 24 से गुणा करोगे तो 576 आएगा।
मैम 576। आप लोग इतनी जल्दी जल्दी आंसर देते हो और गलत देते हो, क्या करते हो? अच्छे से करो ना सॉल्व। जल्दी किस बात की? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है, किस बात की जल्दी है? इसका वर्गमूल होता है क्या हो गया? 625 किसका वर्गमूल होता है? 625 होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, देखो बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे बीच में, क्योंकि पोल में आप नहीं बोल सकते। क्वेश्चन मुझसे पूछा तो मैं ही बोलूंगी। ठीक है, 625 का वर्गमूल 25 के बराबर होता है। मैम हाँ जी, मेरा बी करना था मैम, सी दब गया। तो मुझे नहीं पता ना कौन सा सही है। अभी आप ये नहीं बता सकते कौन सा ऑप्शन करना था, कौन सा कर लिया। ये अपने तक ही रखो, अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी गलती से मैम गलत हो गया या सही हो गया वो तो नहीं पता, अभी के लिए माइक ऑफ करो। ठीक है, यस मैम। ओके। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में गलत ना करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये आंसर है तो उसी को अच्छे से करो। ठीक है, हाँ कभी कभी हो जाती है गलती, बहुत बच्चों से होती है, बट वो ध्यान बटन दब गया नहीं, मेरा वैसे सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आप बाद में फिर आप नोटबुक दिखा देना अपनी। ठीक है, बाद में, पर अभी नहीं, अभी पोल चल रहा है। चलिए, बाकी बच्चे अच्छे से कोशिश कीजिए। कहीं पे कोई डाउट रहता है, फंस जाते हो, कोई चीज समझ नहीं आती कि आगे क्या करूं कैसे करूं, तो बिल्कुल पूछ लेना। क्योंकि जो पोल का रिजल्ट होता है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझ तक जाएगा या शुभम सर तक जाएगा, ये पूरा ये ऑफ स्ट्रीम तक भी जाता है। वो भी देखते हैं कि अच्छा इस बच्चे ने पोल में ऐसा किया, बढ़िया किया, बुरा किया, कैसा भी किया। तो बस आप इतनी कोशिश क्या करो कि मैं सॉल्व करूं, मैं कभी भी तुक्का लगाने की कोशिश ना करूं, चाहे मेरा गलत आए पर मैं सॉल्व करने की ट्राई करूं। ठीक है, हमेशा मैम मन में आप ये जब रखो। पोल बंद कर दो ना, जब मैं मेरी नोटबुक दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पर पोल बंद होने के बाद देखेंगे। अभी चल रहा है तो अभी 14 बच्चों के आंसर आ गए हैं भाई, क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिसमें से 2-3 बच्चे आंसर नहीं करते, 3-4 बच्चे रहते हैं अभी के लिए। जिसने पोल में आंसर कर दिया है हैंड रेज कर लीजिए, हाथ के निशान को दबा दो। ज्योति यादव जी के नाम से जो है वो अलग है, और ज्योति के नाम से जो है वो अलग है, दोनों अलग अलग हैं। यस मैम। ठीक है, चलिए भी 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और 3 बच्चे अभी रहते हैं, लेकिन देखो कितने सारे बच्चों के हैंड नीचे हैं। अब मैं कैसे पता करूं कि किन 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया? हैंड रेज करो जिसने आंसर कर दिया है। कृष्णा कुमार जी के नाम से जो है, मुस्कान चौहान जी के नाम से जो है, अगर आंसर कर दिया तो बेटा हैंड रेज कर लो। अनीता जी के नाम से जो है, ज्योति यादव जी के नाम से जो है, तनिष्का शर्मा जी के नाम से जो है, रविंद्र जी के नाम से जो है। मैं 1 मिनट का और वेट करूंगी, 49 पे फिर मैं पोल को एंड करूंगी। तो जिसने भी अभी तक आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 48 हो चुके हैं, 49 पे हम पोल को एंड करना शुरू करेंगे। 10 सेकंड का टाइम लगा दो। वो मैं खुद ही बोल दूंगी, उसके लिए टाइमर की जरूरत नहीं है। आई हैव डन मैम। ओके बेटा, चलिए तो थोड़ा सा अभी और आपके पास समय है। जैसे ही 49 होंगे, 7:49 होंगे, तो 10 की गिनती शुरू हो जाएगी, फिर पोल एंड हो जाएगा। मैम इसके बाद एक और क्वेश्चन बोलोगे ना? नहीं, 2 क्वेश्चन काफी हैं। और कितने क्वेश्चन करें हैं पोल में? अब फिर टॉपिक खत्म करेंगे ना, फिर नई चीज सीखेंगे। मैम एक दो पूछ ली। ओके मैम। मैम लास्ट एक और पूछ लेना प्लीज मैम। अरे तो नया टॉपिक सीखेंगे ना, उसका क्वेश्चन फिर पोल में आएगा।
चलो अभी 49 हो चुके हैं, तो अभी के लिए करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। उससे पहले आप अपनी नोटबुक दिखा दो बेटा, अगर आप दिखाना चाहते हो तो। मैम मैं मेरी नोटबुक दिखा दूं? हाँ बिल्कुल। मैम मेरा रफ काम है, ठीक है मैम। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिखा दो आप। मैम दिख रहा है? आपका फेस दिख रहा है बेटा, ऊपर देखो ऐसे गोला सा बना होगा ना, उस पर क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन मैम होगा। मेरा देखो तब स्पीकर के साथ गोला सा। तक। मैम मेरा देखो तब तक। नहीं इनका मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि इन्होंने ना पोल में गलत कर दिया था। और मनीष जी के नाम से जो बेटा अभी भी आपका ही फेस मतलब दिख रहा है। ओके, प्रिंस शर्मा जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब आंसर फिर आपने कहाँ निकाला? साइन ए कहाँ लिखा? साइन ए कहाँ लिखा बेटा? ठीक है, दोनों का करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ तो आपने जल्दबाजी में पोल में गलत कर दिया, हड़बड़ी में, तो ऐसा नेक्स्ट मैम नेक्स्ट जल्दबाजी क्वेश्चन नहीं, वो दब गया मैम गलती से। अच्छा, हाँ तब हो सकता है, कोई बात नहीं। चलो तो अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉट ए, कॉट का फॉर्मूला या अनुपात क्या होता है? तो हम सभी को मैम पता है, आधार बटे आधार लंब। बटे में लंब। तो इसका मतलब हमें निकालना है फिर से कर्ण। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, सीधा वैल्यू पुट कर रही हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब कि 24 का वर्ग, जमा का निशान आधार का वर्ग मतलब कि 7 का वर्ग। 24 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 576, 7 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 49। 576 में 49 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? ठीक है 625, ठीक है। और हमने कर्ण का वर्ग करना है तो कर्ण को अकेला छोड़ो, वर्ग को उधर भेजो, वर्गमूल बन जाएगा। और 625 का वर्गमूल होता है 25, ठीक है। अब उसके बाद कर्ण 25 आ गया है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें दे रखा है 24 के बराबर, कर्ण हमने निकाला 25 के बराबर, तो 24 बटा 25 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, जो कि इस बार अगर हम कंपेयर करें पिछले क्वेश्चन के मुकाबले तो इस बार ज्यादा बच्चों ने सही किया, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसी को इम्प्रूवमेंट कहते हैं। पिछली बार थोड़े से गलत बच्चे ज्यादा थे, इस बार सही बच्चे ज्यादा हैं, तो धीरे धीरे इसी को कहते हैं कि आप में इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है। तो मनीष जी के नाम से जो है उनको भी हम गिनेंगे क्योंकि उनका गलती से गलत हुआ था, अदरवाइज आंसर तो उनका भी सही निकला है, ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं हम, अभी तो गुड नाइट है, अभी तो सिर्फ काफी टाइम है अभी तो। अब हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग, जो कि बहुत ही आसान होता है, लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है वो उसको अच्छे से देख लो। ये कह रहे हैं, मेरी तरफ से कोई गुड नाइट नहीं है बच्चों, पर अगर आपको लेफ्ट करनी है तो आपकी जिद के आगे मैं क्या करूँ, आप लेफ्ट कर लो, ठीक है। लेकिन मैं तो पूरे टाइम तक पढ़ रहा हूँ। 10 मिनट है, 10 मिनट में भी समझेंगे। हाँ, साइन ए का जो वर्ग होता है उसको लिखा जाता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। बेटा वो मेरी गलती नहीं है ना, मैं तो पूरे टाइम पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, कोई भी आपको ना, ऐसे नहीं कि साइन का, कोई भी आपको दे देंगे। जैसे कि मान लो आपको दे दिया कॉट, आपको दे दिया कॉट ए का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। और ऑप्शन कैसे होंगे तो देखो, ऑप्शन पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन होंगे 2 कॉट ए, ऑप्शन होगा कॉट 2a, ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसे कॉट 2a, ऑप्शन होगा 2 कॉट 2a, और ऑप्शन होगा कॉट की घात 2a। तो बताओ इन चारों में से कौन सा सही है? मैम डी वाला। डी, बिल्कुल, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि कॉट स्क्वायर ए जो है वो क्या होगा, वो बराबर होगा कॉट ए के घात 2 के। बहुत से बच्चे इसको टिक करके आ जाते हैं, उनको लगता है कि ये 2 आगे आ जाएगा, या फिर इसको टिक कर देते हैं, तो ये गलत है। ये क्वेश्चन आता है, मतलब जो बड़े एग्जाम होते हैं ना, जॉब वगैरह लगने के लिए कभी कभी, तो वहां पे आता है, या +1 +2 में आता है, ऐसे क्वेश्चन वहां पे आते हैं। तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी का वर्ग हो रहा है तो बीच में वर्ग लगाओ और साथ में उसके ऐसे उसका
कोण लिखो। अब बात करते हैं, ये तो हमने सीख लिया कि कौन किसके बराबर होता है। अब अगर आपको मैं वर्ग करने को बोलूं तो बहुत ही आसान है। अगर मैं आपको बोल रही हूं कि साइन थीटा या साइन ए बराबर है 4/5 के, तो आपसे मैं सवाल करूंगी इसका वर्ग कितना होगा। तो बताओ जरा, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? 16/25। 16/25 बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जो साइन ए का मान है आपने उसका वर्ग कर देना है और मैम आपको जो है वो आंसर मिल 16/25 ही जाएगा। आएगा। हाँ, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। तो बस सिंपल सी चीज, हर एक आइडेंटिटी के साथ, चाहे साइन हो, कॉस हो, कॉट हो, कुछ भी हो, सबके साथ आपने यही करना है और आपका वर्ग जो है वो निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पोल में करेंगे, पर पहले इसको करके बताओ। अगर साइन ए 3/5 है तो साइन स्क्वायर ए कितने के बराबर होगा? 9/25। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 9/25 9/25। के। ठीक है, 9/25 के, बिल्कुल करेक्ट है। ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, इसको करेंगे अगली क्लास में। तो अभी आप एक पोल मुझे करके बताओ, जिसमें कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा ही कुछ दिया होगा और आपने उसका Yes, वर्ग ma'am. करके बताना है। ठीक है, कर पाओगे? यस मैम। यस ठीक मैम। है, तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, अगर कॉट ए 7/8 है तो कॉट स्क्वायर ए निकालो। आंसर करना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर नहीं आएगा, बस थोड़ा सा वेट करो फिर नजर आएगा, क्योंकि उसके मैम लिए ऑन मुझे कर दो, पोल अभी बनाना आंसर पड़ेगा। निकाल दिया। रुक जाओ, बस 2 मिनट का वेट करो। मैम कर दो क्वेश्चन नंबर 15। मैम 2 मिनट इसके लिए मैंने पोल नहीं बनाया था ना, तो मैं इसके लिए पोल अभी बना रही हूँ। पोल भी बनाने पड़ते हैं, पता है आपको। चलो, अभी आपको नजर आ गया होगा मैम कर दिया। पोल में। हाँ, आ गया आंसर। मैंने भी कर दिया। ठीक है, आई हैव डन मैम ये मैम। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ ये आसान है। तो अभी टाइम हमारे पास है, तो पीछे वाला भी कर लेंगे, वो आपसे करवाऊंगी मैं, फिर देखते हैं कैसे मैम एक और करोगे उसको। वो भी करवाना। आसान है। मैम कर लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। क्लास में 16 बच्चे हैं, 16 में से 8 बच्चों के आंसर आए, मतलब आधी क्लास ने आंसर कर दिया, लेकिन आधी क्लास अभी भी रहती है। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। सिंपल सा सवाल है बिल्कुल, कि अगर कॉट ए 7/8 है तो उसका वर्ग करने पे क्या उत्तर मिलेगा। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। मुस्कान चौहान जी के नाम से जो हैं, कृष्णा कुमार जी के नाम से जो हैं, ज्योति यादव जी के नाम से जो हैं, रविंद्र जी के नाम से जो हैं, अनीता जी के नाम से जो हैं। पोल में आंसर कर दो बच्चों, अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, तो बहुत लंबा सवाल नहीं था, तो अभी के लिए इतना ही वेट करेंगे। 10 सेकंड का वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। कुछ नहीं करना है, बस इसका वर्ग कर दो। 7 का वर्ग कर देंगे तो 7 7 49, 8 का वर्ग कर देंगे 8 8 64। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। मैम ठीक एक है, और पूछ लो। अब एक और क्वेश्चन तो इसमें पोल वाला है नहीं, मैम आप पूछ तो लो। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको हम अगली क्लास में कर पाएंगे। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक पूछ लेते हो, इतना बोल रहे हो तो एक पूछूंगी सिर्फ, ठीक है। पर उसके लिए क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा देती हूँ इसलिए मैं। अगर साइन ए है 15/17, मैम ये पोल में देना है। हाँ, तो साइन स्क्वायर ए कितना होगा। इसके लिए अभी मैं चैट ऑफ कर रही हूँ। ऑप्शन भी मैम मुझे कर अभी दो। बनाने पड़ेंगे भाई, काफी लंबा काम मैम जाएगा आपके इसमें।
ऑप्शन नंबर बी 125/289, ऑप्शन नंबर सी 225/289, ऑप्शन नंबर डी मैम कर लिया मैम। 289। रुको भी पोल तो ओपन करने दो मुझे। मैम पोल ऑन कर दो। चलो यस मैम। कर दिया बेटा मैम कर दिया। पोल में? हाँ यस कर लो मैम फिर। मैंने कर दिया। सारे करो सारे। 3 ही बच्चों ने किया अभी तक। हाँ 4 बच्चों ने कर दिया। जानबूझ के मैंने लंबा सवाल दिया थोड़ा सा, ताकि मैम अच्छे से गुणा बिल्कुल करो बिना बैठ के। मैम इसको भी हमने सोल्व कर दिया 2 मिनट में। खुद से गुणा की, कहीं कैलकुलेटर की मदद तो नहीं ली किसी ने? मैम खुद से हमको किया। याद है। कैलकुलेटर की मदद याद ले है? ली। तब तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ वर्ग वर्गमूल ना याद भी रहने चाहिए, वो आपके बहुत काम मैम आएंगे। 15 का वर्गमूल वैसे ही याद रहता है, 17 का नहीं था, 17 का निकाल दिया। अच्छा हाँ 17 का थोड़ा सा अजीब सा होता है ना, 25 तक इसलिए। तो याद कर। ठीक है वेरी गुड। चलो भी फटाफट से करो। अभी कोई है जो जिसने आंसर नहीं किया, जिसको थोड़ा सा और समय चाहिए? कोई नहीं है तो 5 सेकंड का वेट करते हैं और इसको खत्म करते हैं। 5 4 3 2 1। पोल में एंड कर रही हूँ, लेकिन पोल का रिजल्ट देखो एक बार, क्या गड़बड़ करी बच्चों ने है। मैंने इस 4 बार बच्चों ने तक कहा ऑप्शन नंबर बी गलत है, सी सही है, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225 और इसका होता है 289। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किसी ने बी पे किया है तो बी वाले गलत है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है इसका। तो चलिए फिर अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि शायद शुभम सर ही लेंगे। ठीक है।